बड़ी खबर बिहार में आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और बिहार में आज 7 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर, बीजेपी से 5, जेडीयू कोट 2 बन सकते हैं मंत्री और ऐसे में बीजेपी कोटे से संजय सरावगी को मंत्री पद संभव है। ये सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रही हैं। तारकिशोर प्रसाद भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। नवल किशोर, कविता पासवान को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। बेहद बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। फेरबदल भी आज देखने को मिल सकता है। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी है बेहद बड़ी खबर। शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। ऐसे में दिलीप जायसवाल मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और आज 7 मंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी से 5, जेडीयू कोटे से 2 मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी कोटे से संजय सरावगी को मंत्री पद संभव है और बीजेपी कोटे से ही आपको बताएं तारकिशोर प्रसाद भी हैं जो कि मंत्री बन सकते हैं। वहीं नवल किशोर, कविता पासवान का नाम भी इसमें सामने आ रहा है और कुछ और मंत्री हैं जिनका विभाग भी बदला जा सकता है। शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार, दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश और शक्ति जुड़ गए हैं। सबसे पहले रितेश, मैं आपके पास आऊंगी। मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 4 बजे हो सकता है, क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर? आज कंफर्म हो चुका है, शाम 4 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा और पिछले कई महीनों से इसके कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बीच में इलेक्शंस थे, इसके अलावा कई सारी चीजें थी जिसकी वजह से मंत्रिमंडल जो विस्तार है वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज इस पर मुहर लग गई है और ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, कैबिनेट एक्सपेंशन है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। एन विधानसभा चुनाव से पहले, अब मुश्किल 8 से 9 महीने विधानसभा चुनाव में समय बाकी है और उसके पहले मंत्रिमंडल का विस्तार, जाहिर सी बात है कि सभी फैक्टर्स का इसमें ख्याल रखा गया है। चाहे वो जाति का फैक्टर हो, वो क्षेत्र का फैक्टर हो, वो पार्टियों में जो हिस्सेदारी होती है उनका फैक्टर हो, दबदबे की बात करें, इन तमाम फैक्टर्स का इसमें पूरा ख्याल रखा गया है और मंत्रिमंडल एक्सपेंशन की सारी चीजें जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कल यहाँ पर जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे, उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक हुई। बैठक में बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, ये सभी लोग मौजूद थे और कल ही ये सारी चीजें लगभग फाइनल हो गई थी कि किसे मौका दिया जा सकता है। हमारे पास एक लिस्ट है और उसके अनुसार जो हमारे पास, और ये एक तरह से कंफर्म लिस्ट ही हमारे पास है, जिसके अनुसार संजय सरावगी काफी पुराने बीजेपी के कद्दावर नेता है, फायर ब्रांड नेता है, संघ से जुड़े हुए नेता हैं, इन्हें मौका मिल सकता है। मोतीलाल प्रसाद जो हैं वो पिछड़ी जाति से आते हैं और काफी पुराने नेता हैं, इन्हें मौका मिल सकता है। इसके अलावा इस बार कविता पासवान जो है पासवान समाज से आती हैं और बिहार में पासवान जो समाज है उसका अपना राजनीतिक दबदबा है, लिहाजा इन पर भी पार्टी दाव लगा सकती है। जीवेश मिश्रा भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं और पिछली दफे भी ये नीतीश सरकार में मंत्री थे, इन्हें भी मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा कृष्ण कुमार हैं, मंटू पटेल कुर्मी जाति से आते हैं और छपरा जो इलाका है वहां पर इनका अपना दबदबा है और राजीव प्रताप रूढ़ी के काफी खास माने जा सकते हैं और राजू सिंह भी जो हैं वो इस कैबिनेट में उन्हें शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 1-2 और नाम है, जैसे कि पूर्व जो डिप्टी सीएम हैं तारकिशोर प्रसाद, उनके नाम की भी चर्चा है और कई सारे लोगों के नाम की चर्चा है। लेकिन अभी जो मैंने लिस्ट बताई वो कंफर्म है, इन लोगों पर पार्टी जो है, एनडीए जो है वो मुहर लगा सकती है। तो कैबिनेट विस्तार, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर देखिए कि गहमागहमी बढ़ चुकी है। इस वक्त मौजूद हैं हम राजभवन के पास और एक बार मेरे सहयोगी अभिषेक दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो गहमागहमी है वो बढ़ चुकी है। सामने जो टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को जो बैरिकेडिंग दिख रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है, एक अणे मार्ग इसका नाम है और यहाँ देखिए किस तरीके से जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो पूरे एक्टिव आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा तमाम जो बिहार के जो मीडिया के लोग हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग दिल्ली से भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार से जुड़ी कोई भी खबर होती है तो वो सुर्खियों में आती है और ये तो कैबिनेट एक्सपेंशन का मामला है। सामने जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सामने जो गेट आप हमारे दर्शक टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राजभवन है और यहीं पर शाम 4 बजे तय शेड्यूल के अनुसार शाम 4 बजे सभी जो नए मंत्री हैं उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि
पिछले साल जब आरजेडी के साथ जेडीयू अलग हुई, उसके बाद फिर दोबारा जब बीजेपी के साथ आई, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है और कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था। कई सारे ऐसे मंत्री थे जिन पर और साथ ही आपने जैसे कि बताया कि बिहार पे अगर कुछ भी होता है तो वो सुर्खियों में तो आ ही जाता है। शक्ति कुमार के पास भी मैं आऊंगी। शक्ति, लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं ये तो हमें रितेश ने बताया, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के पद में फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए ये 2025 का साल है और इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। लिहाजा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, उसका ख्याल जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार में किया जाएगा। और यही कारण है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हुआ था, क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे और उसके बाद जो है ये तय हुआ था कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले जो है कुछ लोगों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल करके जो जातीय समीकरण है उसको साधने की कोशिश की जाएगी। और इन तमाम चीजों को लेकर जो है मंत्रिमंडल, क्योंकि देखिए बिहार में अभी जो है 36 जो है मंत्री अधिक से अधिक बनाए जा सकते हैं और अभी जो है वो 30 मंत्री थे, जिसमें से एक मंत्री जो है दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है। तो 29 जो है मंत्री अभी जो है वर्तमान में बिहार में जो बिहार की सरकार में, ऐसे में 7 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसलिए 5 जो है बीजेपी कोटे से हो सकते हैं और 2 जो है जेडीयू के कोटे से जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं। और सबसे अहम है कि जो चुनावी साल है इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा और खास करके जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं और खासकर एक महिला कविता देवी है, उनका भी नाम को लेकर चर्चा है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल करके जो महिलाओं की बात करते हैं चुनावी साल है, अपने आप में ये विस्तार बेहद अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया रितेश और शक्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।